शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील के ग्राम भेसायागढ़ा में कृष्णा एग्रो एजेंसी के द्वारा एक कैंप लगवाया गया। एजेंसी के ओनर पवन बघेला के प्रयास से भोपाल की कंपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने खरपतवार नाशक के तरीके बताए ताकि किसान खरपतवार से परेशान न हो और उसे हानि न उठानी पड़े। कंपनी का कर्मचारी ने बताया कि सोयाबीन की फसल में स्ट्रॉन्ग आर्म्स नामक खरपतवार नाशक डाला गया, जिससे बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने पास बने दो खेतों की तुलना की, जिसमें एक में स्ट्रॉन्ग आर्म्स डाला था और दूसरे में नहीं। जिसमें स्ट्रॉन्ग आर्म्स डाला गया उस खेत की खरपतवार खत्म हो गई थी और जिसमें नहीं डाला था उसमें कड़ी, काचरी आदि खरपतवार मौजूद थी। इस प्रकार उन्होंने प्रैक्टिकल द्वारा किसानों को स्ट्रॉन्ग आर्म्स के लाभ बताए। गांव के किसान ने बताया कि सोयाबीन आदि में इसका उपयोग करने से खरपतवार पूरी तरह खत्म हो जाती है और फसल पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। किसान ने आगे कहा कि पिछले 4 सालों में इसका उपयोग कर रहा हूं और फसल को खरपतवार से छुटकारा भी मिल रहा है। ऐसे जो है शुरुआत से ही खरपतवार जो है आपको उगते हुए नहीं दिखाई देंगे और शुरुआत से खरपतवार नहीं उगेंगे तो जमीन का जो भी पोषक तत्व है वो सभी किसान बंधुओं को क्या है पहले दिन से ही उनकी फसलों में पोषक तत्व फसलों पे मिलता रहेगा, जिससे कि उनकी फसल जो है बढ़िया अच्छी पहले दिन से ही रहेगी। भोजन पानी अच्छा मिलेगा तो वो फसल आपको जो है फूल अच्छे आएंगे, फली अच्छी आएगी, जिससे कि पैदावार किसानों की बढ़ेगी। सर इसका कौन सा टाइम पे दवा डालनी चाहिए? ये बुआई के तुरंत बाद से लेके 3 दिन में दवा डलती है, पर इसके लिए नमी होना आवश्यक है। ये कोई परत नहीं बनाती, मिट्टी के कणों में चिपकी हुई है, इसलिए जब जब बारिश होगी तब ये दवा जो है काम करती रहेगी। इस प्रकार से ये लंबा नियंत्रण आपको देगी। सभी कई किसान बोल रहे थे इस दवा से ये जो पत्ती 2 पत्ती वाला जो चारा है वो नहीं जा रहा है। कौन सी 2 पत्ती का सर? सर एक नीचे चारा वाला है तो 2 पत्ती में सवा, तो सवा पे सर दो सकरी पत्ती पे इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर फिर भी ये जो दवा है लगभग 30-40% सावा को भी उगने नहीं देती है। ये हमारे किसान भाइयों को प्रैक्टिकल है, उन्होंने ही हमको बताया है कि सावा की भी मात्रा 30-40% कम हो जाती है। सर आपने जो ये अभी सर ने जो दवाई बताई इस दवा का उपयोग किया था आपने? ये स्ट्रॉन्ग आर्म में पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका 2 प्रमुख कारण है। एक तो हम क्या है कि अर्ली वैरायटी सोयाबीन इस क्षेत्र में हम ज़्यादा बोते हैं, तो अर्ली वैरायटी में क्या रहता है कि जैसे बाद वाली जो दवा का स्प्रे होता है उससे सोयाबीन में कुछ ना कुछ उसकी हाइट पे इन पे प्रभाव पड़ता है। स्ट्रॉन्ग आर्म में यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या है, एक तो चौड़ी पत्ती के लगभग सभी खरपतवारों को ये समाप्त करती है। सकड़ी पत्ती पे भी इसका अच्छा कंट्रोल है और सोयाबीन पे इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसकी हाइट भी अच्छी आती है और प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है फिर अच्छा आएगा, खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। तो भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम ग्राम बैसाया और कालापीपल जो मार्केट है यहाँ पे ग्राम बैसाया में हम आए हैं और हमने यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगवाई थी, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग आर्म जो खरपतवार नाशक है बुआई के तुरंत जो बाद हमने इसका इस्तेमाल किया था और आज हम इसका रिजल्ट देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे खेत में दिख रहा है कि इस खेत में आपको कुछ भी हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और वहीं पे अगर हम देखते हैं कि इस खेत में जाते हैं यहाँ पे बहुत सारा खरपतवार दिखाई दे रहा है। तो आपको दोनों में फ़र्क दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे दवा डली थी वहाँ पे खरपतवार कुछ भी नहीं उगा हुआ है, और जहाँ पे हमने दवा डाली थी नहीं डाली थी, ये देखिए दवा कुछ भी नहीं डाली, जहाँ पे दवा नहीं डाली है तो आपको यहाँ पे बोखना दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कड़ी काचरी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। इसके अलावा सावा भी दिखाई दे रहा है। सावा पे हमारा लेबल क्लेम नहीं है, पर फिर भी ये 30-40% उगने नहीं देता है। और क्या है, गाजर घास पहले दिन से उगने नहीं देगा। फुलकिया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फुलकिया को भी ये पहले दिन से उगने नहीं देता। कुंजरू, पत्थर चट्टा, और यहाँ पे आपको लुणखिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटा लुणखिया, बड़ा लुणखिया, इनको भी ये पहले दिन से उगने नहीं देता है। दिवालिया बोखना जो होता है ये आपको लगभग 70% उगने नहीं देगा। 1 से 2 पत्ती का उगेगा दिवालिया बोखना, तो वो पीला पड़ता हुआ नष्ट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम जैसे बात करते हैं ये जो खरपतवार है, क्या बताया था आपने? लामड़ी। तो ये लामड़ी जो खरपतवार है इसको भी ये उगने नहीं देता है। तो ये इस प्रकार से लगभग 80% खरपतवारों को पहले दिन से नियंत्रण देता है, जिससे कि सारा पोषक तत्व 100% लगभग पोषक तत्व हम बोल सकते हैं वो पूरा किसको मिलेगा? हमारी सोयाबीन की फसल को मिलेगा, जिससे सोयाबीन की फसल पहले दिन से तंदुरुस्त रहेगी और अब फूल ज़्यादा बढ़ाएगी, जिससे फलियाँ ज़्यादा आएंगी और पैदावार हमारी बढ़ेगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्म का इस बार ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने खेतों पे पहले ही दिन से लगाए पूर्ण विराम खरपतवारों पे। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है
और तो और ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।